वाली बात है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, हिंदी में भी बेटा, हिंदी में भी ना, हिंदी वाले बच्चे भी होंगे तो उनको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। चल, तो उसके लिए कुछ कुछ वर्ड हिंदी में भी यूज करते चलेंगे अपन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण की हम अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन जो है हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना है, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा? मैक्सिमम कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है बच्चों? 4। तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना रहा है, तो मैक्सिमम अगर 4 बॉन्ड बना रहा है भाई साहब, तो 4 बॉन्ड में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हो सकता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हो सकता है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाहर तो कुछ हो नहीं सकता, तो मैक्सिमम इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। तो हम वही पढ़ेंगे, हम कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं बेटा, वो 3 ही हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। पहला क्या? sp। पहला कौन सा बेटा? sp। दूसरा कौन सा? sp2। और तीसरा कौन सा? sp3। पहला हाइब्रिडाइजेशन sp, दूसरा sp2 और तीसरा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब इसके लिए सिंपल सा हमको एक काम करना है कि एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है साहब? टेबल। तो सिंपल सी एक टेबल बनानी है और टेबल बना के आपका काम पूरा हो जाएगा। क्या करना है? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना है बेटा। क्या लिखना है? स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पहला जो पॉइंट है वो क्या लिखना है? स्ट्रक्चर लिखना है। क्या लिखना है? स्ट्रक्चर। चल, तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो मैं लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर, है ना। अब स्ट्रक्चर के बाद सेकेंड पॉइंट आपका है सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। किसकी बात? यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, ठीक है। हाँ, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। सिग्मा या पाई बॉन्ड क्या होंगे, कितने होंगे बेटा? वो। तीसरा नंबर पे मैं लिख रहा हूं उसमें हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिख रहा हूं मैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वो। और चौथा में क्या लिख रहा हूं बेटा? यहाँ पे थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और यहाँ पे और आगे में चलूं अगर, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल इसका, है ना। तो यहाँ पे जाके आगे जाके क्या कर लो भाई, यहाँ पे एक बॉन्ड एंगल भी बना लो कि बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, ठीक है। तो ये 4 कॉलम में, या शेप का भी बना लो, एक कॉलम शेप का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉलम हम यहाँ पे पूरा का पूरा जो टेबल है ना, इसको ऐसा कर लो, आधा इधर आधा उधर। चल, ठीक है। तो एक कॉलम हम बना रहे हैं यहाँ पे शेप का। भाई साहब किस शेप क्या होगा, ठीक है। चल है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर को सीधा लाइन खींचना नहीं आता। आता है बेटा, है ना। चलो, स्केल नहीं है ना इधर। चलो, ठीक है। हाँ, शेप का सीधा लाइन खींच के क्या कर रहे हैं? सीधा लाइन पे चल के क्या मिलता है तुमको? चलो, शेप जोक सपाट। शेप, शेप जो है बेटा, शेप की अगर बात करें हम, तो शेप की अगर बात करें तो शेप भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब हम पहला वाला जो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं कि भाई 4 सिग्मा बॉन्ड है। क्या है इसमें? 4 सिग्मा बॉन्ड। मतलब पहला वाला ऐसा बना लो, चलो मान लो 4 क्या है कार्बन में? 4 है अपने पास क्या? सिग्मा बॉन्ड। 4 क्या है? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, ये तो बच्चों को पता ही होगा सबको कि सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। चलो यहाँ पे बता देते हैं कि मान लो अगर आपके पास क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड हुआ। क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? सिग्मा, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड हुआ, तो डबल बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है? पाई बॉन्ड है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो इसमें एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो ये सारे बच्चों को याद रहना चाहिए कि भाई इसमें एक सिग्मा होता है, एक सिंगल बॉन्ड अगर है तो उसमें एक सिग्मा, डबल बॉन्ड अगर है तो एक सिग्मा और एक पाई है, और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 क्या है? पाई बॉन्ड है, सॉरी चलो आगे चले बेटा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चर है आपके पास, क्या ये स्ट्रक्चर है आपके पास, इसमें बोलो सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा? 4। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर 4 मेरे पास क्या होंगे बेटा? सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्या होगा? sp3। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टेरिक नंबर आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड ही देखना है, सिग्मा बॉन्ड ही देखना है।
ये भी बता देता हूं मैं यहाँ पे साइड में, है ना, कि अगर अपने पास देखो, हमको सिर्फ क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड बस काउंट करना है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हुए तो sp3, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हुए तो sp2, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हुए तो sp, 3 तो बॉन्ड बनने ही है, sp3, sp2 और sp। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें 4 सिग्मा है। फिर से देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। अगर इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री कितना होता है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल होता है इसमें 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है, 109.28 डैश। ठीक है, 109 डिग्री और कितना होता है, 28 मिनट होता है किसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अब यहाँ पे शेप क्या होता है, तो इसका शेप जो अभी अपन ने बताया था बेटा, इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। कैसा होता है शेप, टेट्राहेड्रल। अब हम दूसरी बात करें, दूसरा स्ट्रक्चर ले लो, इसके जैसा एक और स्ट्रक्चर ले लो बेटा, कि मान लो एक इसमें क्या लगा है, डबल बॉन्ड, और 2 क्या लगे हैं, सिंगल बॉन्ड। तो देखो हमने अभी आपको बताया, फिर से बताने जा रहे हैं बेटा, क्या कि भाई ये इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड, इसमें क्या है, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 120 डिग्री का एंगल बनेगा, और स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है, चलो हाँ, अगले की बात करें हम, अगला क्या बेटा, अगला 2 डबल बॉन्ड ले लो। क्या कर लो, 2 डबल बॉन्ड ले लो, 2 डबल बॉन्ड ले लो। अगर ऐसा कि मान लो कार्बन के 2 डबल बॉन्ड इधर लगे, तो कितने सिग्मा बेटा, 1 सिग्मा ये और 1 सिग्मा ये, तो मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तो बोलो बॉन्ड एंगल कितना बनेगा बेटा, 180 डिग्री। कितना बनेगा, 180 डिग्री। और अगर 180 डिग्री का एंगल है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर होगा लीनियर। कैसा होगा, लीनियर होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, लीनियर होगा, हिंदी में बोले तो रेखीय होगा। कैसा होगा, रेखीय या लीनियर। नेक्स्ट में आ रहा हूं बेटा, नेक्स्ट में आ रहा हूं कि एक ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए और एक सिंगल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए, एक अगर आ जाए क्या, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, और एक आ जाए सिंगल बॉन्ड। तो एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से क्या, एक सिग्मा इसमें भाई साहब और एक सिग्मा इसमें, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो 180 डिग्री का एंगल है, और स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है। स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए तो स्ट्रक्चर कैसा बना, लीनियर बना आपका, है ना। अब इसमें पाई बॉन्ड भी पूछ ले अगर कि भाई इसमें कितने पाई बॉन्ड है, तो इसमें 1 पाई बॉन्ड है। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है। इसमें कितने पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ये वाला टेबल क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। सबको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं बेटा कि सारे बच्चों को ये चीज जो है बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं इसको डब्बे में बंद कर दे रहा हूं। ठीक है, और डब्बे में बंद करने के बाद आपको मैं दिखा दे रहा हूं कि हो क्या रहा है। ठीक है, क्या बता दे रहा हूं मैं कि भाई साहब हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको जो है आगे पढ़ेंगे। अब sp sp2 sp3 है ना, sp हाइब्रिडेशन देखो फर्स्ट वाला फिर से देख लो। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्या होंगे बेटा, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। क्या होगा, sp3 होगा। और अगर 3 सिग्मा होंगे, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड अगर बना रहे हो तो sp3, 109 डिग्री का एंगल, टेट्राहेड्रल। चलो है ना, मेरे पास पेन है बेटा, तो मैं अपने पेन से क्या कर रहा हूं, आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पेन से स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है बेटा कि भाई 4 सिग्मा बॉन्ड है ना। ये देखो, ये मेरा ना स्ट्रक्चर है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको। चल, ये स्ट्रक्चर है ना, ये 4 सिग्मा बॉन्ड है, ये 4 सिग्मा बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, ये टेट्राहेड्रल है ना, बन रहा है टेट्राहेड्रल। क्या बन रहा है,
टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय बोलते हैं हिंदी में इसको, इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, टेट्राहेड्रल। अब दूसरी कंडीशन में बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है मतलब लगभग ऐसा मान लो, ठीक है, 3 ही बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो लगभग ऐसा मान लो, तो ऐसा मान लो तो ये देखो ट्राइगोनल बन गया। ये क्या बन गया, ट्राइगोन बन गया। देखो बेटा ये क्या बन गया, ट्राइगोन प्लेनर। प्लेनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेन में बन रहा है, प्लेन में बन रहा है तो इसको बोलते हैं क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। अगला हमारे पास क्या है बेटा, अगला हमारे पास 2 ही सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड से कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, लीनियर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, लीनियर, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया कौन सा स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। तो 3 सिग्मा sp3, 2 सिग्मा 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp और 2 सिग्मा sp, 2 सिग्मा sp, ठीक है। चल सबको समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक बेटा। हाँ नेक्स्ट हमारे